नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है भूकंप, जिसमें शिक्षण बिंदु है भूकंप का अर्थ, भूकंप के प्रभाव और भूकंप के प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल प्रकरण का नाम भूकंप। यहाँ पर दिनांक कालांश समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भूकंप से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में प्रत्या विज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी भूकंप से संबंधित जानकारी का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप से संबंधित जानकारी का उच्च कक्षाओं में अध्ययन कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी भूकंप के क्षेत्रों का मानचित्र बनाने में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप से संबंधित घटनाओं की तालिका बनाने की कोशिश कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भूकंप के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप से संबंधित घटित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भूकंप से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी भूकंप से संबंधित भूकंप के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मानव किस ग्रह पर निवास करते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी के हिलने पर क्या उत्पन्न होता है? कंपन। कंपन किन किन शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है? तो आंतरिक व बाह्य शक्तियों के कारण। आंतरिक क्रिया के कारण धरातल पर कंपन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम भूकंप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि परिविधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे भूकंप का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर अचानक होने वाली घटना जिससे जन धन की हानि होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है? भूकंप, बाढ़ आदि। भूकंप के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब पृथ्वी के किसी भूभाग पर आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी पर तीव्र गति से कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहते हैं। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती है। पी तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। और भूकंप का मापन सिस्मोग्राफी से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। फिर है विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पर विधि में वाक्यान विधि, और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे जब पृथ्वी के किसी भूभाग पर आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी पर तीव्र गति से कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। और यहाँ पर भूकंप तरंगों से संबंधित चित्र लगाएंगे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भूकंप तरंगों का मापन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफी से। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उस भूकंपी ऊर्जा को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है भूकंप के कारण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किसका उपग्रह है?
पृथ्वी का। पृथ्वी में कंपन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भूकंप आने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। धरातल की सेलें परतों में होने वाली हलचल है। भूगर्भ के तनाव दबाव के कारण भूपटल पर दरार, मोड़ व वलन उत्पन्न हो जाता है, वह तब भूकंप आते हैं। विशाल भागों में संग्रहित जल में भार व दाब के कारण तलीय सेलों में हलचल उत्पन्न होती है। भूकंप के कारण नगरों, गांवों व वनों में आग लग जाती है। भूकंप के कारण भूमि व भवनों में चौड़ी दरारें आ जाती है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भूकंप के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। धरातल की सेलें परतों में होने वाली हलचल है। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, नगरों तथा गांवों में आग किससे लग जाती है? भूकंप से। भूमि व भवनों में चौड़ी दरारें किसके कारण उत्पन्न हो जाती है? भूकंप के कारण। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है भूकंप के प्रभाव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रेत सीमेंट आदि से किसका निर्माण किया जाता है? मकानों का। मकानों में दरारें किस आपदा के कारण पड़ती है? भूकंप के कारण। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। और यहाँ पर भूकंप के प्रभावों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे भूकंप के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। इसमें लिखेंगे भूकंप के भयंकर कंपन से मानव निर्मित भूदृश्यों जैसे सड़क, पुल, रेल पटरियां, भवन आदि नष्ट हो जाते हैं। भूकंप के कारण नगरों, गांवों व वनों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पर्वतीय शिखरों से बड़े बड़े भूखंड टूटकर गिरने से सड़क मार्ग व आवागमन अवरुद्ध हो जाते हैं। भूकंप के कारण भूमि व भवनों में चौड़ी दरारें आ जाती है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे भूकंप के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। भूकंप के कारण नगरों, गांवों व वनों में आग लग जाती है। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय शिखरों से बड़े बड़े भूखंड किसके कारण टूटकर गिरने लगते हैं? तो भूकंप के कारण। भूकंप का कोई एक प्रभाव बताइए। वनों में आग लग जाना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं उद्गम केंद्र या अधिकेंद्र। भूकंप के कारण मकानों में दरारें पड़ जाती है, सत्य या असत्य? भूकंप लेखी किसे कहते हैं? भूकंपीय तरंगों को लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे भूकंप किसे कहते हैं? इससे प्रभावित करने वाले कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।